और हाँ, एक चीज़ बता दो भाई, ये सब चीज़ें ना मैं सिर्फ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाने वाला हूँ। JEE नीट वो सब पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि अगर नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ फिजिक्स के बारे में। अब तुम मानो या ना मानो, फिजिक्स 12th का एक लौता एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 12th के हर एक बच्चे को, हर देश के एक एक बच्चे को बिल्कुल भी नहीं पसंद है। लेकिन मान लो अब तुम गेम खेल रहे हो और तुम्हें बीच में कोई आकर बोल दे कि साले कितना गेम खेलेगा, थोड़ी पढ़ाई भी कर ले, तो तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट आएगा, फिजिक्स। अब देखो, तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ वही सब्जेक्ट आता था। अगर कोई भी बोलता है भाई पढ़ ले, फिजिक्स, कुछ भी कर ले, फिजिक्स। थोड़ा पढ़ाई लिखाई मतलब कुछ भी यार, पता नहीं क्यों, बस फिजिक्स ही आता था मेरे दिमाग में। और तुम्हारा कौन से आता है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। नया चैनल है ना, कमेंट सेक्शन खाली रहेगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। खैर, मान लो तुमने फिजिक्स की बुक खोल भी दी और फिजिक्स के बुक के अंदर तुम एक ऐसा चैप्टर ढूंढने की कोशिश करोगे जो ज़्यादा मार्क्स का भी होगा, जिसके अंदर थियरी भी ज़्यादा होगा, और न्यूमेरिकल का तो एक नामो निशान भी नहीं होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल से तो सबको नफरत है, मुझे भी है। खैर, इसी थियरी ज़्यादा और न्यूमेरिकल कम चैप्टर के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ, जिसका नाम है सेमीकंडक्टर्स। अब सेमीकंडक्टर्स एक ऐसा चैप्टर है जो तुम 8th 9th 10th 11th बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हो। लेकिन वो टाइम में फर्क ऐसा था कि वो चैप्टर सिर्फ एक बुक के कोने में रहता था और एक छोटा सा टॉपिक था, टॉपिक भी नहीं था, वो सिर्फ एक पैराग्राफ था। लेकिन वो पैराग्राफ उठ के कब इतना बड़ा चैप्टर बन गया पता ही नहीं चला। अब जब तुम सेमीकंडक्टर्स पढ़ते हो तो तुम्हें लगता होगा कि इसके अंदर 50% कंडक्टर और 50% इंसुलेटर होगा, लेकिन क्या ये बात पूरी तरीके से सच है? अजी लंड मेरा। इसके अंदर होता है 40% ऑफ कंडक्टर और 60% ऑफ इंसुलेटर, या तो दोनों का उल्टा भी हो सकता है ना। तो ये होता है पूरा सेमीकंडक्टर्स। अब सेमीकंडक्टर स्टार्ट करने से पहले तुम्हें दो चीजें पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो वो है कंडक्टर और दूसरा है इंसुलेटर। अब देखो, कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके अंदर से हीट, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही आसानी से पास हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर एक्सेट्रा। और इंसुलेटर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी पास नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक और रबर, ये ऐसी चीज़ें जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी पास हो ही नहीं सकती। अब जैसे कि मैंने पहले कहा था कि ये मटेरियल कंडक्टर और इंसुलेटर का मिक्सचर है। कहने का मतलब ये रहा कि इसकी जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को हैंडल करने की कैपेसिटी है वो ना कम है और ना ज़्यादा है। ठीक है, एकदम बीच की है, समझ लो। इसके लिए तो इसको सेमीकंडक्टर कहा गया है। और इसकी जो कंडक्टिविटी रेंज है वो 10⁻⁴ से लेकर 10⁻⁶ सीमन इनवर्स मीटर होता है। और सीमन इनवर्स मीटर और कुछ भी नहीं होता, ये एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का यूनिट होता है, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता शायद। अब सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी है या कहो कैपेसिटी है, वो डिपेंडेंट होती है तीन चीज़ों के ऊपर। सबसे पहला होता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, यानी कि वो कौन सा स्ट्रक्चर है, क्या वो पिरामिडल है या बाई पिरामिडल है, या कोई भी हो सकता है। अब दूसरा होता है नेचर ऑफ एटॉमिक बॉन्डिंग, यानी कि एटम्स के बीच की बॉन्डिंग स्ट्रांग है या वीक है। और तीसरा और सबसे आखिरी होता है अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री चार्जेस, यानी कि उस पर्टिकुलर मटेरियल में कितने फ्री चार्ज अवेलेबल है। अब सेमीकंडक्टर्स जैसे कि सिलिकॉन या जर्मेनियम, इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो बस ये थी सेमीकंडक्टर्स के बारे में पूरी जानकारी। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो तब तक के लिए बाय। क्या अभी चैप्टर स्टार्ट हुआ है? अब इसी सेमीकंडक्टर्स के दो और रिश्तेदार हैं। पहला है इंट्रिंसिक और दूसरा है एक्सट्रिंसिक। लेकिन इन दो रिश्तेदारों के बारे में जानने से पहले तुम्हें एक चीज है जिसके बारे में तुम्हें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो चीज है बैंड्स। अबे ये नहीं, हाँ ये वाले बैंड। अब देखो, तुम्हें तो पता ही होगा। नहीं मैं बताता हूँ। देखो, जब बहुत सारे एटम्स एक साथ मिल जाते हैं तब जाके फॉर्म होता है एक सॉलिड। अब मान लो तुम उस सॉलिड को जूम करके देखोगे तो तुम्हें बहुत सारे एटम्स देखने को मिलेंगे, और उन बहुत सारों में से अगर मान लो तुमने एक एटम सिर्फ देख लिया और उसको तुमने जूम किया तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब तुम्हें इसके अंदर जितने भी सारे ऑर्बिट्स दिख रहे हैं ना, उन सारे ऑर्बिट्स के अंदर एनर्जी लेवल होती है, और सबकी एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा अलग होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट एनर्जी लेवल के बारे में, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट के बारे में। ठीक है, अब फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स तुम्हें दिख रहे हैं उन सबके अंदर अलग अलग एनर्जी लेवल होती है, और उन सबकी एनर्जी लेवल सेम होती है। और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उन सबको अगर हम एक साथ देखेंगे, ठीक है, अगर उन सबको हम एक साथ देखेंगे तो जाके फॉर्म होता है एनर्जी बैंड। अब बात करते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में। सो फॉर अ गिवन सॉलिड, closely spaced energy level of all electrons in the particular orbit is called as energy band। अबे तू बात तेरी माँ की। समझाता हूँ।
कहने का मतलब ये रहा कि मान लो एक ऑर्बिट है, उसके अंदर जितने भी सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सबकी इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी लेवल है वो सबकी अलग अलग होती है। और अगर मान लो वो क्लोजली पैक्ड है या क्लोजली स्पेस्ड है, उन सब चीज़ को अगर तुम मिला दोगे तब जाके मिलता है एक एनर्जी बैंड, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो। तो बस यही होता है एनर्जी बैंड्स। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले हिस्से की ओर, और वो है इंट्रिंसिक एंड क्या, इसके और दो टाइप्स है, यही बैंड के और दो टाइप्स है। इसकी माँ की छोड़ यार, फिर वीडियो उड़ा देंगे। अब देखो, एक होता है वैलेंस बैंड और दूसरा होता है कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वैलेंस बैंड के बारे में। अब वैलेंस बैंड होता क्या है, तो हमेशा की तरह से शुरू करते हैं इसके डेफिनेशन से। ठीक है, so the electrical properties of the material depend upon the number of the electrons in the outermost orbit. These electrons are called as the valence electrons. अबे साले तभी। अब देखो, मुझे तुम्हारा तो नहीं पता, लेकिन मेरे टीचर ने ना ये एक चीज समझाने के लिए उसने दो पीपीटी बनाई थी, और मुझे नहीं लगता कि ये इतनी सी चीज सीखने के लिए उसको दो पीपीटी बनाने की जरूरत भी थी। अब देखो मान लो ये एक इलेक्ट्रिकली चार्ज वायर है। ठीक है, इसको अगर तुम जूम करोगे तो इसके अंदर दिखेंगे बहुत सारे एटम्स जो कि इलेक्ट्रिकली चार्ज है। एक एटम पकड़ लो, उसके अंदर तुम्हें ऑर्बिट्स दिखेंगे। अब इसके अंदर जितने भी ऑर्बिट्स है सब गए रसोड़े में, हमें उनसे कोई भी लेना देना नहीं है। तुम बस बाहर वाले आउटरमोस्ट ऑर्बिट को देखो, इसके अंदर जितने भी तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं वो होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब इन इलेक्ट्रॉन्स का काम क्या है, इन इलेक्ट्रॉन्स का काम ये है कि वो इलेक्ट्रिसिटी दे, वो उनकी प्रॉपर्टी है। तो बस उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के जिम्मेदार है। अब देखो, ये जिस ऑर्बिट के ऊपर ये प्रेजेंट है, अगर तुम ऑर्बिट लिखोगे एग्जाम्पल में तो जाहिर सी बात है तुम्हें एक भी मार्क नहीं मिलने वाला। तो ऑर्बिट मत लिखो, बस उसकी जगह पे लिख दो कि ये बैंड्स होते हैं। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर प्रेजेंट है तो इसके लिए होता है वैलेंस बैंड। बस यही होता है वैलेंस बैंड। और इसको पढ़ाने के लिए मेरे मिस ने दो पीपीटी बनाई थी। भाई जरूरत ही नहीं थी, नीट वालों का, JEE वालों को हमें क्यों पढ़ा रहे हो, हम तो बोर्ड्स के बच्चे हैं ना, इतना पढ़ाने की जरूरत ही नहीं थी भाई। 1 मिनट के अंदर मैंने सिखा दिया ये चीज। अब जो कुछ भी मैंने समझाया वो अगर तुम एग्जाम में लिखने जाओगे तो भाई खत्म है तुम्हारा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग इसको एक डेफिनेशन के फॉर्म में भी लिख देते हैं। तो इसका डेफिनेशन कुछ ऐसा बोलता है, द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट। दिस इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जैसा कि मैंने कहा था कि इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं इसके इलेक्ट्रिसिटी के लिए, यानी कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है वो फ्लो हो रही है इसके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अब अगला है कंडक्शन बैंड। और हाँ, एक चीज बता दो भाई, ये सब चीजें ना मैं सिर्फ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाने वाला हूँ, JEE नीट वो सब पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि अगर वो सब के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा फिर बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा तो मैं कुछ भी नहीं समझने वाला। तो इसके लिए पहले मैं बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा तो, और JEE नीट का भाई मुझे नहीं पता मैं पढ़ा पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि मैंने खुद ने वो एग्जाम नहीं दी है। गांड दबा के बैठना पड़वे। अब कंडक्शन बैंड को भी हम लोग एक वायर के एग्जाम्पल से समझते हैं। तो अब मान लो कि एक वायर है जो कि मेटालिक कंडक्टर है, जिसको हमने रूम टेम्परेचर में रखा गया। अब मेटालिक कंडक्टर में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से लूजली अटैच्ड होते हैं, और जैसे ही वो रूम टेम्परेचर में आते हैं कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं। ठीक है, रूम टेम्परेचर में आते ही जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जितने भी वैलेंस यानी कि जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो सच्ची में फ्री हो जाते हैं, और उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। ठीक है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन इसके अंदर की जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, जो फ्री हुए इलेक्ट्रॉन्स वो इसके रिस्पॉन्सिबल है। वैलेंस बैंड के अंदर जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स थे वो रिस्पॉन्सिबल थे, लेकिन यहाँ पे जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब इससे ज़्यादा सिंपल भाषा में मैं नहीं समझा सकता है इसको, तो बस तुम्हें समझना ये है, कंडक्शन बैंड के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है उसका जिम्मेदार होते हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यही होता है कंडक्शन बैंड। अब देखो, बैंड्स की इतनी सारी जानकारी लेने के बाद अब फाइनली हम बढ़ेंगे इसके मेन टॉपिक की, और वो है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स पे। तो देखो, ये भी काफ़ी ज़्यादा आसान है, तुम्हारा भाई इसको काफ़ी ज़्यादा आसान तरीके से समझा देगा। अब जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि ये इंट्रिंसिक लिखा है, यानी कि इसका मतलब ये इंटरनल सेमीकंडक्टर होगा, और ये एक्सट्रिंसिक लिखा है, हाँ एक्सट्रिंसिक लिखा है, यानी कि इसका मतलब एक्सटर्नल सेमीकंडक्टर होगा। अगर तुमने ऐसा सोचा भी है ना तो भाई तुम बीमार हो। भाई साइंस छोड़ो और कॉमर्स में जाओ। अबे यार, ऐसा थोड़ी होता है। वैसे मैंने भी पहले यही सोचा था। खैर,
बात करते हैं इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में। शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स से। सो द एक्सट्रीमली प्योर सेमीकंडक्टर्स आर कॉल्ड एज द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। अब ये तुम्हें फिल इन द ब्लैंक में पूछा जा सकता है, तो या छोटी सी चीज़ है भाई, याद कर लो। अब देखो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जो सेमीकंडक्टर 99% प्योर है उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो बात करते हैं इसके सबसे पहले एग्जांपल के बारे में, और वो है सिलिकॉन के बारे में। काफ़ी आसान है, हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जैसा कि तुम इस इमेज के अंदर देख सकते हो कि ये सिलिकॉन का स्ट्रक्चर है। अब सिलिकॉन का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और अपने नेबरिंग एटम के साथ, यानी कि उसके बाजू वाला जो एटम है वो उसके साथ एक एटम शेयर करता है और एक एटम लेता भी है, ठीक है। यानी कि इन दोनों के बीच में लेन देन चलती रहती है, और ऐसा करते करते ये अपना ऑक्टेट भी इस तरह से कंप्लीट करते रहता है। फिर ये जो तुम लेन देन देख रहे हो ना, ये चीज़ सिर्फ वो रूम टेम्परेचर में होती रहती है। अगर मान लो तुमने इसको 0 डिग्री टेम्परेचर पे रख दिया तब क्या होगा। चलो मान लो तुमने इसको रूम टेम्परेचर से हटा के तुमने इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे रख दिया, तो उस समय पे होगा कुछ ऐसा, जो इसका वैलेंस बैंड है वो कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगा, और इसका जो कंडक्शन बैंड है वो पूरी तरीके से खाली हो जाएगा। और कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड होता क्या है ये मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा है। अगर तुम्हें फिर भी देखना है तो ये रहा टाइम स्टैम्प, भाई देख लो एक बार, ठीक है। और मैंने पहले ही कहा था कि ये चीज़ तुम्हें जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी भी तुम ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक को समझ पाओगे। अब तुम पूछोगे कि भाई सिलिकॉन के अंदर ऐसा क्या है कि जिसको हम रूम टेम्परेचर में लाएंगे तब भी उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। तो देखो सिलिकॉन के अंदर होता है कंडक्शन बैंड, और जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि कंडक्शन बैंड में से इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ तब पास हो सकती है जब हम उसको रूम टेम्परेचर में रखेंगे। और अगर रूम टेम्परेचर में वो नहीं होगा तो उसके अंदर से उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होंगे, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे भाई जाहिर सी बात है उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। तो यही एक सिंपल फंड है। जैसे ही तुम सिलिकॉन को अगर तुम रूम टेम्परेचर में लाओगे ना, तो वैलेंस बैंड है, इस इमेज में आप देख सकते हो वैलेंस बैंड है, उसके ऊपर के कुछ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जाएंगे, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी पास होने के लिए, और बस तब जाके वो एक कंडक्टर की तरह, यानी कि एक साधारण वायर की तरह काम कर सकता है, जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। तो अब हम बात करने वाले हैं होल्स के बारे में। अब तुम ये डायग्राम देखो, अब ये है वैलेंस बैंड और दूसरा है कंडक्शन बैंड। अब वैलेंस बैंड में से जब एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाएगा तब जाके क्रिएट होगा एक होल, और होल पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो यही होता है एक होल, ठीक है। जाहिर सी बात है भाई, अगर कोई जगह से एक इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह पे जा रहा है तो वहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट होगी, और उस वैकेंसी को हम होल बोलते हैं। सो यही होता है होल। अब जैसे कि मैंने कहा था कि वैलेंस बैंड के अंदर एक होल क्रिएट होगा, यानी कि एक खड्डा क्रिएट होगा, तो जाहिर सी बात है उधर एक इलेक्ट्रॉन पेयर भी क्रिएट होगा उसके साथ में। अब सिलिकॉन के एग्जाम्पल से ना अपने को एक चीज़ अच्छे से मालूम पड़ती है कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स है वो बिल्कुल ही इक्वल होते हैं। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट और होल करंट का सम होता है। कहने का मतलब ये रहा कि दैट I इज इक्वल टू IE प्लस IH, वेर E इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक करंट और H इज इक्वल टू होल, और I का मतलब होता है इंट्रिंसिक, तो I को हम इंट्रिंसिक से रिप्रेजेंट करते हैं। सो यही चीज़ है होल्स के बारे में, ठीक है। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें पढ़ने के लायक। अब इस कारण के पढ़ने के बाद ना मुझे लगा कि चलो भाई फिजिक्स के अंदर कोई ऐसी तो चीज़ है जिसको हम रियल लाइफ में कम से कम यूज़ तो कर सकते हैं, मतलब समझ में भी आ गया, पहली बात है ना, मार्क्स तो अपने को आ ही जाएंगे, और है भी काफ़ी इजी चीज़। लेकिन ये क्या लिखा है, द करंट इन सेमीकंडक्टर इज टू स्मॉल फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। मतलब वापस कट गया हमारा, मैं वापस ले रहा हूँ अपने शब्द, जो मैंने बोला था ना भूल जाओ कि ये अच्छी चीज़ है। लेकिन हाँ, इसके अंदर एक चीज़ सच है कि ये तुम्हें एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आएगा, तो पढ़ लो। यार अब बात करते हैं इसके दूसरे भाई के बारे में, जो कि है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब देखो पूरे चैप्टर में ये सबसे ज़्यादा इजी पार्ट है, और फटाफट तुम इसको समझ भी जाओगे, और इसमें ज़्यादा कुछ समझाने लायक है भी नहीं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम ये वाले पार्ट को स्किप करके जाओगे। तो देखो बेसिकली ना ये सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मॉडिफाइड वर्जन है। कहने का मतलब ये रहा कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में थोड़ी इम्प्योरिटी ऐड की जाती है, मेरा मतलब ज़्यादा ही ज़्यादा इम्प्योरिटी ऐड कर दी जाती है, और जिसकी वजह से इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। अब वो इम्प्योरिटी कचरा है, विमल की थूक है, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ वो कुछ तो इम्प्योरिटी है।
तो देखो बेसिकली ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इसके अंदर हम कचरा डालेंगे, कचरा मतलब इसके अंदर हम इम्प्योरिटी ऐड करेंगे और इसी एडिशन वाले प्रोसेस को यानी कि इसके अंदर इम्प्योरिटी ऐड करने वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं डोपिंग। अब एग्जाम में तुम ये तो नहीं लिखोगे ना कि मतलब इसके अंदर कचरा डाल दिया हो गया, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं डोपिंग। और जो इम्प्योर एटम्स है जो हमने उसके अंदर ऐड किए उस एटम्स को हम बोलते हैं डोपेंट्स। एग्जाम में कचरा या विमल की थूक मत लिख के आ जाना सालो, नहीं तो तुम्हारी गांड लग जाएगी। तो अब ये जो सेमीकंडक्टर है वो पूरे तरीके से डोप्ड है, यानी कि इसके ऊपर हम लोग ने इज्जत से कचरा डाल दिया है। और हाँ, इसी डोप सेमीकंडक्टर को हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। सो ये होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सिंपल सी चीज़ है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, उसके अंदर हम थोड़े से डोपेंट्स ऐड कर देते हैं यानी कि थोड़ी इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं और इसी प्रोसेस को और इसी चीज़ को एक्चुअली हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। अब तुम सोच रहे होगे कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाना कितना आसान है, यानी कि एक प्योर सेमीकंडक्टर लो, उसके अंदर डोपेंट्स ऐड कर दो यानी कि इम्प्योरिटी ऐड कर दो, लो बन गया तुम्हारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लेकिन क्या ये इतना आसान है? नहीं। अब देखो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को ना बनाने की एक कंडीशन है। अब मान लो कि ये प्योर एटम है और ये दूसरा है इम्प्योर एटम, अगर इन दोनों एटम्स की साइज अगर सेम होगी तब भी जाके बनता है एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। लेकिन तब क्या होगा अगर इन दोनों की साइज सेम नहीं होगी, यानी कि मान लो तुमने उन दोनों को मिक्स भी कर लिया और दोनों नहीं हो पाए भाई, सेटिस्फाई नहीं हो पाई कंडीशन, अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी और तभी तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज निकलेगी, पैसा बर्बाद बहनचोद। अब इतना कुछ पढ़ने के बाद तुम्हें क्या लगा कि ये चैप्टर इतनी जल्दी खत्म हो गया? नहीं। भाई अभी तो इस चैप्टर के अंदर और बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। अभी तो इस सेमीकंडक्टर के और 2 टाइप्स है और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या ये चैप्टर रियल लाइफ में भी यूज होगा कहीं पे, और अगर होगा भी तो फिर मतलब कहाँ पे यूज होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए तुम्हें इस चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब। मैं लेके आऊंगा इसका पार्ट 2 बहुत ही जल्द। तब तक के लिए ये रहे टाइम स्टैम्प्स, अगर तुम्हें कुछ नहीं समझा हो तो यहाँ से तुम ये सब कुछ रेफर कर सकते हो और देख लो जो नहीं समझा हो वापस से। और चलो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। और रुको जाने से पहले ना तुम्हें सिर्फ एक चीज़ बतानी है कि देखो ये मेरी YouTube की सबसे पहली वीडियो है। सो देखो मुझे कुछ भी करके ना इस महीने के एंड तक मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए। सो वीडियो को लाइक मत मारो चलेगा, लेकिन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब मार के जाना और हाँ दोस्तों के साथ शेयर भी करना अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।